स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल प्लेटफार्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक डिमांडेड सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैं आपको बहुत सारे टॉपिक करवा चुका हूं और आज हम लोग जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं उस कंप्यूटर में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको रैम के बारे में बताया है, रोम के बारे में बताया है। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी में मेमोरी के प्रकार। जो आप लोगों ने मेमोरी के प्रकार पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैसे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, अब इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, तो आओ हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी मेमोरी के ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। मेमोरी बेटा 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है और 10 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन बेटा हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन परीक्षा में बने, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग विद कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमने मेमोरी के नाम पढ़े हैं, पहले तो उनको लिख लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है सेकेंडरी मेमोरी। जो हमने पढ़ रखा है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा है सेकेंडरी मेमोरी, इसे बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, इसे बाह्य मेमोरी भी कहते हैं या बाहरी याददाश्त भी कहते हैं। इसको स्थाई को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि कंप्यूटर में जो मेमोरी हम लोग बाहर से लगाते हैं, जो मेमोरी हम लोग बाहर से लगाते हैं उन्हें हम लोग एक्सटर्नल या फिर बाह्य या फिर सेकेंडरी मेमोरी के नाम से उनको जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको हम लोग बाहर से लगाएंगे, लगेगी कंप्यूटर में, लेकिन उसको हम लोग इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीडी, है ना, जैसे आपके कोई आपने कार्यक्रम करा, उसकी वीडियो शूटिंग आपने करवाई, तो सीडी के अंदर जो मेमोरी होती है, सीडी के अंदर डाटा सेव हो जाता है ना। जैसे आपने शादी प्रोग्राम वगैरह में जो अपनी वीडियो शूटिंग कराते हैं तो काय में सेव हो जाता है? सीडी में सेव होता है वो, है ना। तो अपन उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। वो कैसी मेमोरी हो गई? सेकेंडरी। या फिर आपने कोई सा पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव लगा दिया आपने, पिक्चर सेव कर लिया आपने, धड़कन पिक्चर, फिर आपने सोचा कि चलो आप देखते हैं इसको, तो वो डेटा जो आप ले जा रहे हैं वो एक प्रकार का कैसा डेटा हो गया? बाह्य डेटा है। ठीक है, और जिस डिवाइस के माध्यम से आप ले जा रहे हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी। कैसी मेमोरी? प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था रैम और रोम, ये कंप्यूटर की स्वयं की पर्सनल मेमोरी होती है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। क्या बोलेंगे? प्राथमिक मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी स्वयं की होती है, इसमें कंप्यूटर अपना डेटा, अपना बैकअप, अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखता है। ठीक है, और इसी के अंदर रैम भी आता है, इसी के अंदर रोम भी आता है। रैम अस्थायी होता है, रोम स्थायी होता है, बताया था ना आपको। तो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और इसे क्या बोलेंगे अपन? प्राथमिक मेमोरी। ठीक भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें डाटा परमानेंट से हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो कौन सी मेमोरी आती है? तो सेकेंडरी हो गई, प्राइमरी हो गई, और इसके बाद अपन देख लेते हैं कैसे मेमोरी। कैसी मेमोरी है? कैसे, इसको अपन कहते हैं कैसे मेमोरी। थोड़ा नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन बेटा ये सीपीयू के पास लगी रहती है। किसके पास लगी रहती है? सीपीयू के पास। इसलिए इसे सीपीयू का मस्तिष्क या फिर सीपीयू को खुद को भी मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे सीपीयू मेमोरी के नाम से इसलिए जानते हैं कि ये सीपीयू के ज़्यादा करीब होती है। किसके करीब होती है? सीपीयू के। जब भी कंप्यूटर को कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी से उठाना होता है, जैसे आप कुछ काम कर रहे थे तो डेटा कहाँ सेव है आपका? सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। अब उसको आपको क्या करना है? उसको डबल से आपको वर्क करना है, तो वो सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कौन ला के देती है? कैसे मेमोरी ला के देती है। ठीक है, अब इससे ऊपर अपन बात करें तो रजिस्टर मेमोरी। कैसी मेमोरी? रजिस्टर। तो आप लोग लिख सकते हैं रजिस्टर। ये वाला रजिस्टर नहीं बेटा,
किताब कापी वाला रजिस्टर है ना, ये कंप्यूटर में लगा होता है। तो हमने एक कौन कौन सी मेमोरी पढ़ी, एक का नाम सेकेंडरी मेमोरी, एक का नाम प्राइमरी मेमोरी और एक का नाम क्या हो गया कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी में हमने बात करी इसके ऊपर रजिस्टर मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? ठीक। सर अब ये बताइए इनके ऊपर प्रश्न कैसे आएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज यहां लिखेंगे भंडारण क्षमता। इसकी भंडारण क्षमता कैसी होती है बेटा, इन सब की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। तो इसकी भंडारण क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। किसकी, बाह्य मेमोरी की। भंडारण क्षमता मतलब डाउनलोड करने की कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपन क्या रख सकते हैं, पिक्चर रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, है ना। तो इसका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, डेटा आ सकता है। उदाहरण में मैंने आपको क्या बताया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ठीक है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। जो अपना कंप्यूटर है उसकी मेन मेमोरी होती है ये, है ना। मतलब कि भैया अगर डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है तो रैम के बस की बात नहीं है। रैम बोल देगा भैया अपने से नहीं होगा, जाओ किसके पास जाओ, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाओ और तुम्हारा डेटा फटाफट सेव कर दो। कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। अगर लाइट वाइट चली गई और तुमने डाटा सेव नहीं करा तो मैं अपने दम पे कोई काम नहीं करूँगा, डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। रैम से डाटा चला जाता है, रैम में डाटा सेव नहीं होता है, ठीक है। अब रैम पे डाटा आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि जैसे आप कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करते हैं, जब कंप्यूटर पे आप टाइपिंग करते हैं तो जो डेटा आप टाइप करते हैं तो जो डेटा टाइप आप कर रहे हैं ना प्रेजेंट में, वो रैम में टाइप हो रहा है। काय में टाइप हो रहा है, रैम में। फिर आपने सोचा कि नहीं यार अब मैं इस डेटा को क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो फिर बेटा जब आप उसको सेव करते हैं तो वो डेटा रैम से उठ के काय में रखा जाता है, हार्ड डिस्क में रखा जाता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी से डेटा काय में आ गया, सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर आ गए हो तो यस और नहीं आए हो तो नो। लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित है और एक बेटर से बेटर शिक्षा की तलाश में है, ठीक है। चलो तो इसकी क्या ज़्यादा हो गई, भंडारण क्षमता ज़्यादा हो गई। भंडारण क्षमता को क्या बोलेंगे, स्टोरेज या स्टोर कैपेसिटी। स्टोर कैपेसिटी। तो बताइए इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टोर कैपेसिटी किसकी होती है? तो आपके सामने हाजिर है सेकेंडरी मेमोरी। उदाहरण भी बता दिया आपने, पेन ड्राइव का यूज़ भी करा होगा। कितने कितने जीबी के पेन ड्राइव आते हैं, 64 के आते हैं, 128 जीबी तक पेन ड्राइव, और भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के क्या आने लगे हैं आजकल, पेन ड्राइव आने लग गए हैं, ठीक भाई। चलो अब मैं प्राइमरी मेमोरी की ओर जा रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपसे बोल दिया है कि आप जब कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो आपका डाटा कहाँ होल्ड होता है, प्राइमरी में। और सेव कहाँ होता है, जब आपकी इच्छा हुई कि आप कंप्लीट काम हो गया आप सेव कर देते हैं तो सेव होके कहाँ आता है, सेकेंडरी में आता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट पे काम करते हैं डेटा कहाँ टाइप होता है, प्राइमरी में। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक। और इससे भी कम किसकी होती है, कैशे मेमोरी की। और उससे भी कम कैपेसिटी किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की। तो बेटा ऑप्शन में रजिस्टर आए तो इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज क्षमता सबसे कैसी होती है, कम होती है। सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की होती है बेटा। किसकी होती है, रजिस्टर। अब ये रजिस्टर मेमोरी क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो आप लोग कि सीपीयू में रजिस्टर लगे रहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, जब सीपीयू को कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है ना, तो या तो वो किस मेमोरी के माध्यम से आता है, कैशे मेमोरी के माध्यम से आते हैं। और जल्दी उस डेटा को लेना है कंप्यूटर को, तो फिर वो किसके माध्यम से उसको डेटा को बुलवाता है, रजिस्टर मेमोरी के माध्यम से वो डेटा को क्या करता है, बुलवाता है। ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप उसको अब बताओ तेज कौन चलेगा, सब इसमें सबसे ज़्यादा तेज कौन चलेगा। तो देखो इसके ऊपर तो बहुत लोड है, इसने तो अपने ऊपर क्या रख रखे, बड़े बड़े बोरे रख रखे हैं। अब जब बड़े बड़े बोरे इसने रख रखे हैं तो बताओ ये तेज चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा सबसे कम बोरे किसके पास है, रजिस्टर के पास है। तो जिसके पास कम बोरे होंगे, बोरे मतलब जानते हैं ना, स्टोरेज करने की क्षमता, है ना। बोरे में क्या करते हैं, स्टोरी करते हैं ना। तो सेकेंडरी मेमोरी के पास तो बड़ा बोरा है, आओ जितने आ जाए, घर के, आकुल के, बाकुल के, पड़ोस के, जहाँ के भी आ सकते हैं, सबको बोरे में बंद कर सकता है कौन, सेकेंडरी डिवाइस। तो बेटा इसकी क्षमता तो हो गई ज़्यादा स्टोर करने की, लेकिन इससे डेटा प्राप्त करने में
हमें बहुत टाइम लगता है। मतलब बेटा ये इसकी क्षमता अब चलने की क्षमता की बात चल रही है ना, चलने की क्षमता, इससे डेटा प्राप्त करने मतलब चलने की क्षमता। तो बेटा चलने की क्षमता इससे क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर आपसे पूछे कि इसकी गति कैसी होती है, इससे डेटा प्राप्त करने की गति कैसी होती है, तो आप लोग लिखेंगे कम होती है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जैसे बोरे के अंदर गेहूँ है ना, और उसके अंदर 2 रुपये पटक दिए किसी ने, तो लाओ ढूंढ के लाओ उसमें से, तो नहीं ला सकता, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं आपने छोटा सा टप लिया, उस टप में 2 रुपये पटक दिए, तो आप फटाक से उठा लोगे, क्योंकि ढूंढने कोई मैटर ही नहीं। तो स्टोरेज क्षमता ज़्यादा, गति कम, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा, गति कम, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा, गति कम। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़े। अब इसके पास डेटा थोड़ा सा कम स्टोर करने की क्षमता होती है, तो गति इसकी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे कम डेटा जिसके पास होगा उसकी क्या ज़्यादा होगी, तो उसकी बेटा गति ज़्यादा होगी। उसकी क्या ज़्यादा होगी, गति ज़्यादा होगी। जब ऑप्शन में रजिस्टर नहीं हो तो ये सेम ऑप्शन किसके लिए यूज़ होंगे बेटा, कैसे मेमोरी के लिए यूज़ होंगे। तो बताओ सबसे अधिक डेटा किस में आता है, तो आता है सेकेंडरी मेमोरी में। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर मेमोरी की। सबसे कम डेटा किस में आता है, तो सबसे कम डेटा आता है रजिस्टर मेमोरी में। इतनी बात सीख गए आप लोग, सीख गए तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। इतनी बात समझ में आई। ठीक, आप स्टोरेज सीख गए, स्पीड सीख गए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी महंगी होती है, कौन सी मेमोरी महंगी होती है। तो देखो जो सबसे तेज़ चलेगी ना वो सबसे महंगी होगी। जैसे मेट्रो ट्रेन ज़्यादा तेज़ चलती है ना, तो उसका किराया ज़्यादा होता है। और वहीं अपना ये ढपड़ा लोकल ट्रेन है ना, जो 1:30 बजे उज्जैन जाती है, 2 बजे भी जा सकती है, 1:30 बजे एक इधर आती है भोपाल जाने के लिए, तो उसका किराया कम, पर मालवा एक्सप्रेस का ज़्यादा। तो जो तेज़ चलेगी वो महंगी होगी। तो बोलो जो तेज़ चलेगी वो महंगी होगी, जो तेज़ चलेगी वो महंगी होगी, जो तेज़ चलेगी वो महंगी होगी, जो तेज़ चलेगी वो क्या होगी बेटा, महंगी होगी। तो बताओ तेज़ सबसे ज़्यादा कौन चल रही है, तो तेज़ सबसे ज़्यादा चल रही है क्या, रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे क्या हो गई, महंगी हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तेज के साथ गति कैसी है, ज़्यादा है। भंडारण क्षमता क्या है, कम है। भंडारण क्षमता क्या है बेटा, कम है। भंडारण क्षमता कम, भंडारण क्षमता क्या है बेटा, कम है। सीख गए। चलो फिर ये थोड़ी सस्ती हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा सस्ती सेकेंडरी मेमोरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सस्ती सस्ती सस्ती, कम पैसा। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। तो क्या आप लोग मेमोरी में ये सब सीख गए कि कौन सी महंगी होगी, कौन सी तेज़ चलेगी, किसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसके अंदर ज़्यादा डेटा आएगा वो सबसे धीरे चलेगी और सबसे सस्ती होगी। जिसके अंदर डेटा कम आएगा, लोड कम रहेगा, वो तेज़ चलेगी, और बेटा वो मेमोरी जब गति तेज़ होगी तो वो होगी सबसे महंगी मेमोरी। तो सबसे महंगी मेमोरी का नाम ऑप्शन में रजिस्टर दिखता है, तो आपको रजिस्टर लगाना है। और किसी कारणवश एग्जामिनर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है तो आपको लगाना है कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी पड़ गई सुई। तो रजिस्टर मेमोरी के लिए जो भी ऑप्शन आपने यूज़ करे हैं, कौन कौन से यूज़ करें, महंगी, इसके बाद सबसे तेज़, इसके बाद स्टोरेज क्षमता कम। तो सेम ऑप्शन आपको फिर किसके लिए लगाना है, कैसे मेमोरी के लिए लगाना है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन के साथ अगर ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी दे रखा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप रजिस्टर मेमोरी को टिक करके आएँ। तो दोस्तों आपको ये वर्गीकरण मेमोरी का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो वास्तव में शिक्षा चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।